ठीक है बेटा, तो देखते हैं। लेट्स सी। चैप्टर नंबर 5, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसका पहला न्यूमेरिकल स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है, सबके पास स्क्रीन आ रही है प्रॉपर। जल्दी से बता दीजिएगा स्क्रीन आ रही है तो। जी, स्क्रीन आ रही है सबके पास। ठीक है बेटा। पहले न्यूमेरिकल में बेटा क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। लेट्स सी। हाँ, तो न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि एक मैन है जो पुल कर रहा है ट्रॉली को थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक मैन क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है ट्रॉली को थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है ना जी, 10 मीटर की वो क्या करता है, मैन फोर्स लगाता। 10 मीटर जो है वो, सॉरी, 10 मीटर जो है वो डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है ट्रॉली। जबकि वो फोर्स लगा रहा है, अ मैन पुल्स अ ट्रॉली, खींच रहा है, कितनी न्यूटन की फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर? 50 न्यूटन। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो थीटा में क्या लिखूंगा, बताएं मेरे पास क्या गिवन है? फोर्स। फोर्स कितनी गिवन है? 50 न्यूटन। एंगल थीटा मुझे बताएं कितने डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन बाय द मैन। बताइए मैन ने कितना वर्क किया। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। ठीक है ना बेटा? तो आप मुझे बताइए कि जो वर्क का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है? वर्क कैलकुलेट करना है तो मुझे बताएं, वर्क कैलकुलेट करने के लिए डब्ल्यू किसके बराबर होता है? एफ एस कॉस थीटा के। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, फोर्स की जगह लिखेंगे 50। एस, डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ? 10 मीटर। कॉस कितने डिग्री? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, क्या करेंगे मुझे बताएं? मल्टीप्लाई करेंगे। 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 500। कॉस 60 किसके बराबर होता है? 0.5 की। तो ओवरऑल जो आपस वर्क आएगा वो आ जाएगा आपके पास 250 जूल। 250 जूल। जी बताइएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है बेटा? हाँ। हम्म यहाँ तक बात क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रही है, हर चीज प्रॉपर नजर आ रही है। दो ही स्टूडेंट्स हैं अभी, हसना वजीर और कशफ हैं। दो बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर क्लास में, बाकी कोई बच्चा मौजूद नहीं है। ठीक है ना? वैसे बहुत ग्रुप में बातें कर रहे थे, क्लास नहीं हो रही है और वो। इंटरनेट मसला कर रहा है थोड़ा सा, इंटरनेट। स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे बताएं जरा जल्दी से, स्क्रीन शेयर हो गई है? बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रहा है आपको सबको? बच्चों को जल्दी से बताइएगा, इंटरनेट थोड़ा सा मसला कर रहा था मेरा। मैंने दोबारा कनेक्ट किया है उसे। ठीक है, मैं रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा, कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ लॉस नहीं हुई है आपका। न्यूमेरिकल नंबर 1 मुझे बताओ, समझ में आ गया? न्यूमेरिकल नंबर 1, एक मैन जो है वो पुल कर रहा है ट्रॉली को। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 10 मीटर का। 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है 60 डिग्री के एंगल से। बहुत आसान सवाल था, वर्क निकालना है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 10 कॉस 60। ठीक है ना? मल्टीप्लाई किया 250 जूल, आपके पास आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ जा रहा हूँ मैं। बुक सामने रखिएगा आप लोग जरा जल्दी से। मेरा न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो आपके पास क्या मौजूद है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। जी बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? मैं जरा नेट चेक करने गया था। जी। ओके।
मेरी आवाज सब तक आ रही है, प्रॉपर आ रही है? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा। इंटरनेट बहुत मसला कर रहा है। जी। बताइएगा, आवाज आ रही है? आवाज सही आ रही है सबको? ठीक है। बार बार इंटरनेट इश्यू आ रहा है। स्क्रीन शेयर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2। बताइए न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर क्या कहा जा रहा है? 100 kg का मैन है। 100 kg मैन रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। 100 kg मैन। जी बेटा, 100 kg का एक मैन है। डेटा बना रहा हूँ। गिवन मास दिया हुआ मैन का। 100 kg रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ऐसे स्टेयर्स पे ऊपर जा रहा है वो। ठीक है भाई। अच्छा जी, कितनी हाइट कवर्ड कर रहा है? A 100 kg man runs up a long flight of stairs 9.8 seconds। जो टाइम जो कवर्ड हो रहा है, ठीक, वो कितना हो रहा है? 9.8 सेकेंड्स। हाइट एच। हाइट कितनी कवर्ड हुई है? 10 मीटर। आपने मैन की क्या निकालनी है? पावर। पावरिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर। मुझे बताएं, पावर की डेफिनेशन निकालनी है। पावर की डेफिनेशन क्या? पावर की डेफिनेशन क्या होती है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। आप मुझे बताएं, एक मैन जो है वो 100 kg का मैन है उसका, और जो है वो स्टेयर्स पे जा रहा है, कितने सेकंड में कवर कर रहा है? 9.8 सेकंड के अंदर वो कितनी मीटर का फासला कवर कर रहा है? 10 मीटर का फासला कवर कर रहा है। ठीक है ना? हमें क्या निकालनी है? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, आप मुझे बताइएगा, वर्क जो है उसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस अपॉन टी। मैन जमीन के अगेंस्ट जा रहा है। इन दिस केस याद रखिएगा, इन दिस केस, इस केस में मैन जमीन के अगेंस्ट मूव कर रहा है। जब आप जमीन के अगेंस्ट मूव करते हैं तो आप बेसिकली, आपके ऊपर जो फोर्स लगती है वो बराबर होती है ग्रेविटी के एम जी के। तो बताइएगा पावर किसके बराबर हो जाएगी? फोर्स की जगह पर हो जाएगा एम जी। और हम एस को जो है इस केस में डिस्टेंस को क्या कर अज्यूम कर लेंगे? एस को अज्यूम कर लेंगे एच डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर हम तमाम वैल्यूज को जो है वो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बताइएगा, पी इज इक्वल टू मास कितना है आपके पास? 100। वैल्यू ऑफ जी 9.8। हाइट में कितनी कवर कर रहा है? 10 डिवाइड बाय 9.8। 9.8 से 9.8 क्या हो जाएगा? कैंसर। 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताएं आंसर क्या आ जाएगा? 1000। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। मुझे बताइएगा, ये दोनों सवाल समझ में आ गए? इज इट क्लियर? हाँ जी, ये दोनों सवाल समझ में आ गए? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? आवाज सही आ रही है सब बच्चों को? हाँ भाई, आवाज क्लियर है? ठीक है बेटा, 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट दीजिए। वेट कीजिएगा, वेट। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। दोनों न्यूमेरिकल हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटा क्या बात हो रही है अभी यहाँ पर। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
ठीक है ना। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं अब मैं उसकी तरफ आऊंगा जो कि लास्ट के सवाल हैं, विच इज 7, 8, 9, 10, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के इस साल के लिए। तो सवाल मैं आपके सामने स्क्रीन पे पहले शेयर कर दूं। सवाल आपके सामने ये रहा, स्क्रीन पे आ रहा है, आपने जरा तवज्जो रखनी है। मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे। जी जी बेटा, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंतहाई अहम सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 5। ठीक है बेटा, तो सवाल में क्या कहा जा रहा है? जी बेटा, सवाल में ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी है, एक बॉडी है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कहाँ पर? एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है ना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 200 जूल, 200 जूल की एनर्जी जो है टॉप ऑफ द बिल्डिंग है। अब वो बॉल जो है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, वो जो बॉडी है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, उसके पास 200 जूल एनर्जी है। व्हेन इट इज ड्रॉप, जब हम उसको ड्रॉप करेंगे बताएं तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जस्ट बिफोर स्ट्राइक्स द ग्राउंड, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा स्ट्राइक्स द ग्राउंड पे, जस्ट बिफोर स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज 160 जूल। बेटा जो काइनेटिक एनर्जी टकराने से जरा पहले उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है जस्ट बिफोर स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज 160 जूल। हमें फाइंड क्या करना है बेटा? सवाल में फाइंड द वर्क डन against the air resistance. Find out the work done against the air resistance. ठीक है ना। अब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से बेटा जब नीचे की तरफ मूव करता है, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से क्या करता है? नीचे की तरफ मूव करता है बेटा, तो अप टू डाउन आते हुए मुझे बताएं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, डाउन, अप टू डाउन। ठीक है ना। तो रीडा बनाएंगे सबसे पहले। जी, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप कितनी है? 200 जूल। काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, मुझे बताएं बेटा बॉटम पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 160 जूल। तो सही है बेटा, 160 जूल। ऑब्जेक्ट ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 200 जूल। व्हेन इट इज ड्रॉप, जब हम उसे ड्रॉप करते हैं तो बताएं ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइक्स द ग्राउंड, टकराने से पहले ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 160 जूल। फाइंड द वर्क डन, हमें वर्क निकालना है अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि हवा उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी और ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ लेके आएगी। तो फिर हमें क्या करना है? वर्क निकालना है। वर्क डन अगेंस्ट एयर। ठीक है ना बेटा, तो वर्क निकाल रहे हैं हम अगेंस्ट एयर। ठीक हो गया बेटी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हमने जब चैप्टर में थ्योरी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 5 की, तो हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तो बताएं जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? लॉस होगा। क्या? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस, ऊपर से जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी गेन होता है, और जब प्लस होता है वर्क डन होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन, अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन वर्क हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस, ठीक है ना बेटा, वर्क डन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से।
मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी है, 200 जूल। काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी है, 160 प्लस का डब्ल्यू। तो मुझे बताएं 200, ये प्लस का 160 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 160। 200 में से 160 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो कितने जूल आएगा बताओ, 40 जूल वर्क आ जाएगा, जो कि इनसे ग्रेविटी हुआ है। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक की बात समझ में आई आपको। ओके, 7 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 8, बड़ा मुख्तसर से एक न्यूमेरिकल है और सवाल में कहा जा रहा है फाइंड, फाइंड करना है अपने, फाइंड द एनर्जी, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ क्या, 1 ग्राम। ये सवाल था, इतना से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। हमें एनर्जी निकालनी है, फाइंड करनी है एनर्जी जो इक्विवेलेंट है 1 ग्राम की। फिर तो बेसिकली वो कहता है कि बताइएगा कितनी एनर्जी 1 ग्राम का जो मास है वो कन्वर्ट करेगा, मतलब 1 ग्राम ऑफ मास में कितनी एनर्जी जो होगी वो जनरेट होगी। दरअसल ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये मास एनर्जी रिलेशन से रिलेटेड है। उसमें जो बात की जा रही है वो मास की बात की जा रही है, मास एम। आपके पास है कितना, 1 ग्राम। एनर्जी हमें निकालनी है। याद रखिएगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है, जब कभी भी कोई मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, जब कभी भी कोई मास किसमें कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है बेटा, तो ये फॉर्मूला बेसिकली आइंस्टाइन की थ्योरी थी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस एनर्जी मास इक्वेशन। और वो क्या थ्योरी थी, ई बराबर होता है किस चीज के, एम सी स्क्वायर के। याद रखिएगा ये इक्वेशन कब इस्तेमाल होती है, जब कभी भी कोई मास किसमें कन्वर्ट हो रहा हो, एनर्जी में। अब मुझे बताइएगा मास आपके पास जो गिवन है बेटा वो ग्राम में, उसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000, तो आपके पास क्या आएगा, 0.001 kg। ठीक हो गया। तो E इज इक्वल्स टू मास की जगह लिखूंगा 0.001, सी की जगह क्या लिखूंगा, 3 एक्सपोनेंशियल 8 उसका स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू 0.01, और 3 एक्सपोनेंशियल 8 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास, क्या आंसर आएगा, 9 एक्सपोनेंशियल 13 जूल। सॉरी, इसको 3 एक्सपोनेंशियल को स्क्वायर करने के बाद 9 एक्सपोनेंशियल 13 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल आंसर आएगा, यहाँ आएगा 6 आएगा, 9 एक्सपोनेंशियल 16 आएगा। इसका स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई बाय दिस करूंगा, देन आंसर आएगा 9 एक्सपोनेंशियल 13 जूल। तो ये सवाल किया था बेटा कि 1 ग्राम मास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, ये हो गया। यहाँ तक बताइए तमाम बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिएगा जल्दी से जल्दी, कौन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ जी। न्यूमेरिकल नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल नंबर 9, जी बेटे क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर आपके सामने जो है ना वो शेयर करने जा रहा हूँ। जी बेटा क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे पहले शेयर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ गया स्क्रीन पे सवाल। ठीक है बेटा, ओके। अब क्या कहा जा रहा है, सवाल आपके सामने स्क्रीन पे। जी, सवाल में जो कहा जा रहा है वो देखते हैं कि सवाल में कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट मोटर, 1 किलोवाट की जो है मोटर है, 1 किलोवाट मोटर जो है वो 1 किलोवाट की है। पंप कर रही है, खींच रही है वाटर, पम्प्स द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। कितनी हाइट तक, 10 मीटर तक। एक मोटर जो है वो पानी को खींच रही है 10 मीटर तक। पॉइंट कह रहा है बताइए हाउ मच लीटर ऑफ वाटर कैन इट पंप इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना पानी क्या करेगी, खींचेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा बेटा कि यहाँ पर मैं डेटा बना रहा हूँ आपके सामने।
जी बेटा, ये डेटा मैं बना रहा हूँ कि आपके पास जो है ना पावर दी हुई है। आपके पास जो पावर दी हुई है वो क्या दी हुई है? पावर ऑफ मोटर। पावर ऑफ मोटर। बेटे, मोटर की जो पावर है आपके पास वो कितनी दी हुई है? 1 किलो वॉट। ठीक है जी। अब आप किलो वॉट को वॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 1000 से। तो 1 × 1000 आपके पास आ जाएगा 1000 वॉट। ठीक है बेटा। अब वो जो मोटर है जो वो पानी को पंप कर रही है, खींच रही है ग्राउंड से, कितने मीटर की हाइट पे लेके जा रही है? बताइए, हाइट आपके पास कितनी दी हुई है? 10 मीटर। दूसरी बात, क्या पूछ रहा है सवाल में? हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर। लीटर्स का मतलब है आप क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम। ठीक है ना? इन 1 आवर। यानी कि तीसरी चीज आपके पास मुझे बताएं क्या है? टाइम। टाइम दिया भाई, टाइम 1 आवर। मुझे बताओ 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? आपको पता है 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है ना? हमें क्या निकालना है सवाल में? वॉल्यूम। क्या बताइएगा कि वो मोटर कितना पानी क्या करेगी? खींचेगी। जी। सॉल्व करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। मुझे बताएं, मोटर की पावर दी हुई है। पावर का फॉर्मूला होता है वही वर्क अपॉन टाइम। पानी जो है वो मोटर खींच के नीचे से ऊपर लेके जा रही है, मतलब ये जो वर्क हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। तो बेटा जब भी याद रखिएगा वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा तो वो वर्क बराबर होगा, थ्योरी में बताया था क्लास में, वर्क बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के। जब भी कोई वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है तो वर्क किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। सो लिहाजा वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क की जगह एम जी एच आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया, वर्क बराबर है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच डिवाइडेड बाई टी के। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से ये फॉर्मूला अरेंज करूंगा मास के लिए। क्यों सर, मास तो नहीं निकालना था? बेटा देखते जाओ, ये मैजिक है। तो मास तो नहीं निकालना था, लेकिन मैंने मास के लिए क्यों अरेंज करा? बेटा पावर आपके पास कितनी है? 1 किलो वॉट, यानी कि 1000 टाइम आपके पास कितना है? 3600। मुझे बताएं वैल्यू ऑफ जी। 10 एज्यूम कर लेंगे। हाइट आपके पास कितनी है? वो भी 10 है। तो बेटा ये आपके पास ये 1 0 से 1 0 गया। ये 1 0 से 1 0 गया। जब आप इसको कैलकुलेटर पे ओवरऑल लिखेंगे तो आपके पास जो मास आने वाला है वो आ रहा है 36,000 kg। सर मास नहीं निकालना था, वॉल्यूम निकालना था। बेटा आप जानते हैं ये वाली बात, एज वी नो दैट कि जो डेंसिटी होती है वो बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। होती है, आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। तो आप मुझे बताइएगा मैं डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे वॉल्यूम निकालना है। अगर मैं ये फॉर्मूला वी के लिए यूज करूंगा तो बताइए मास डिवाइडेड बाय रॉ हो जाएगा। तो वी इज इक्वल्स टू, बताएं मास की जगह मैं क्या लिखूंगा? 36,000। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी, 1000 होती है। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। बताएं वाटर का वॉल्यूम आपके पास क्या आ जाएगा? द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज 36 मीटर क्यूब। याद रखिएगा उसने सवाल में पूछा था, क्या पूछा था? कि हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर। लीटर्स ऑफ वाटर। तो आपने लिक्विड यानी कि जो वॉल्यूम है वो लीटर्स में बताना। तो ये बात आपको क्लास में पढ़ा चुकी हैं कि भाई 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर्स के बराबर होता है। तो आप मुझे बताइएगा 36 को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1000 से। 36 × 1000 तो आपके पास हो जाएगा 36,000। और यहाँ पर आ जाएगा ये लीटर्स। ठीक है जी। ये हमारा सवाल जो है वो यहाँ पर आगे सॉल्व हो गया। किताब में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो 3.6 एक्सपोनेंशियल 4 लीटर्स। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया तो बोलिए जल्दी से, कमाम शाबाश। जी बेटे, न्यूमेरिकल नंबर जो है 9 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 10 देखिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 9 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 10 देखेंगे जल्दी से। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस हो रहे हैं, याद रहे। 2007 के बाद हमने कौन सा सवाल करा? ठीक है ना, 8 भी कर लिया, 8 भी कर लिया, 9 भी कर लिया, 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। 10। जी। जी बेटे 10, न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10। मीटिंग एंड होने में 10 मिनट रह गए, मुझे 10 मिनट के अंदर ये सवाल करना होगा। जूम की मीटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा।
और उस मीटिंग के टाइम को खत्म होने से पहले पहले मैं ये सवाल जो है स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, ये कह रहे हैं कि देखिए स्क्रीन पे आपके सामने ये सवाल आ रहा है, जल्दी से करूंगा। मुझे बताइए सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है, सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है। बेटा सवाल के अंदर ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो है ना एक रॉकेट है जिसका मास जो है वो कितनी केजी है, 2 kg है। एक रॉकेट है उसका मास आपके पास जो है, बेटा बना रहे हैं, रॉकेट का मास जो है, मास कितना है आपके पास, 2 kg है। इज लाउंचिंग इन द एयर, रॉकेट को जो है ना हम हवा के अंदर क्या कर रहे हैं, लाउंच कर रहे हैं। तो मुझे बताइएगा वो जो रॉकेट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है जी, और वो कितनी हाइट कवर कर रहा है, 15 मीटर। जब आपने रॉकेट को लॉन्च किया होगा तो लॉन्च करने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। एक रॉकेट जिसका मास 2 kg है, लॉन्चिंग इन एयर व्हेन इट टेकन हाइट ऑफ 15 मीटर, 400 जूल ऑफ इट्स केमिकल बर्न। अब वो नीचे से ऊपर जाते हुए वर्क कर रहा है, वर्क कितना जूल कर रहा है, 400 जूल जो है केमिकल एनर्जी क्या हो रही है, बर्न हो रही है। मतलब इसमें केमिकल बर्न होगा, पेट्रोल बर्न होगा, जो उसके अंदर जो ऑयल है, ठीक है ना, वो बर्न होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड जो है वो उसको वर्क कराएगी वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि मास जो है आपके पास 2 kg है, और जो हाइट है वो रॉकेट कितना कवर कर रहा है, 15 मीटर की, और जो वर्क हो रहा है इसकी वजह से वो रॉकेट नीचे से ऊपर जा रहा है वो 400 जूल है। और सवाल की रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड द फाइनल स्पीड। आपने क्या निकालनी है सवाल में, फाइनल स्पीड निकालनी है, वी एफ, ठीक है जी। तो इन दिस केस रॉकेट नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बेटा इसमें क्या होगा, वर्क हो रहा है, वर्क की वजह से बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा, दोनों चीजों में, क्योंकि ये फ्री फॉल मोशन नहीं है। इंजन का यानी कि रॉकेट का फ्यूल बर्न होता रहेगा, हाइट बढ़ती रहेगी, पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। रॉकेट का फ्यूल बर्न होता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, ठीक है ना बेटा। तो मुझे बताइएगा वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को mgh कहेंगे, जब रॉकेट जमीन पे था तो पोटेंशियल क्या था, 0। प्लस साइन फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvf² माइनस, जब वो जमीन पर था रुका हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0। मेरे ख्याल से ये आसान सी बात है। तो यहाँ वर्क आपके पास कितना कितना केमिकल वर्क हो रहा है, मतलब कितना फ्यूल बर्न हो रहा है, 400 जूल इट्स केमिकल एनर्जी बर्न, ठीक है ना। मास की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 2, वैल्यू ऑफ जी 10, हाइट कितनी है, 15, ठीक है ना। ये 0 को आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। प्लस उसके बाद यहाँ आ जाए, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। वही मास कितना है, 2। फाइनल वेलोसिटी वी एफ का क्या हो गया, स्क्वायर निकालनी है। अब जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 10 × 1500, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 300, प्लस 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा यहाँ आंसर आएगा 1, और ये वी एफ स्क्वायर। तो बताएं 400 इज इक्वल्स टू, ये क्या बचा, 300, प्लस वी एफ स्क्वायर, टाइम एंड हो रहा है, जल्दी 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 कम ऑन। बताइएगा 400 में से माइनस कर देंगे 300 को तो ये आ जाएगा वी एफ, और ये वी एफ के ऊपर स्क्वायर, 400 में 300 निकालेंगे 100 आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताएं वी एफ आपके पास क्या आ जाएगा, जी, ये फाइनली फाइनली आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो मुझे बताएं, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये आज की क्लास मैंने यहाँ पर रख दी, इंशाल्लाह कल जो है ना अपने टाइम पे क्लास लेंगे, जिस टाइम पे क्लास होती है। आई होप यहाँ तक आप तमाम बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर, बताएं यहाँ तक क्लियर है, जल्दी जवाब दीजिए। क्लास एंड हो रही है बेटा, टाइमिंग बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं क्लासेस को, अभी यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, बाद में ही पढ़ लीजिएगा आराम से। इज इट क्लियर, जी बेटा यहाँ तक क्लियर है। कल पेपर देने सब आ रहे हैं, पेपर देना है सबने लाजमी, ठीक है ना बेटा। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आपने पेपर देना है। ये क्लासेस आपकी मैं डेली लूंगा, डेली क्लासेस होंगी, ठीक है ना। कल 23 तारीख है ना, 23, 24, 25, 26, 27, 28 रेगुलर डेज में न्यूमेरिकल कराऊंगा, एमसीक्यूज भी कराऊंगा आखिर में 4 दिनों में। आखिर के 3-4 दिन एमसीक्यूज की क्लास भी कंडक्ट करेंगे, प्रॉपर एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ठीक हो गया। इतवार को भी इंशाल्लाह क्लास होगी एमसीक्यूज की। अल्लाह हाफिज़, अच्छी क्लास एंड कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।